ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धि ध्रुवे अचलमणोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय बाहुल मृणमोषुधके संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के बेवर्तमान महान बिचरे हमारे ज्ञान। समय सार परमागम आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने, जिन्हें हम कली काल सर्वज्ञ कहते हैं, कली काल सर्वज्ञ माने जिनका सर्वज्ञ जैसा उपकार हमारे ऊपर है, ऐसे आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथ की रचना की। और इस समय सार ग्रंथ पर 1000 वर्ष तक कोई काम नहीं हुआ। ये आश्चर्य की बात है और ये शोध का विषय है कि आखिर आचार्य कुंद देव ने जब 2000 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना की तो बीच में इतने आचार्य हुए, यहाँ तक कि कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य उमा स्वामी, उन्होंने भी कुंद आचार्य के ग्रंथ पर कोई काम नहीं किया। समंतबद्ध आचार्य हुए, पूज्यपाद स्वामी हुए, अकलंक देव हुए, विद्यानंद मुनि हुए, और भी ये तो फेमस हैं, बीच में न जाने कितने, लेकिन किसी ने भी कुंद आचार्य के ग्रंथों पर कोई शोध, कोई टीका, कोई बात नहीं की। और 1000 वर्ष बाद अमृतचंद आचार्य देव का अभ्युदय हुआ और अमृतचंद आचार्य देव ने इस समय सार पर और बाकी के परमागमों पर एक टीका लिखी। और समय सार पर जो टीका लिखी वो आत्मख्याति के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके पहले क्यों नहीं हुआ, क्या बात रही, ये सब शोध के विषय हैं। क्या हुआ, ग्रंथ नहीं मिले, या किसी को समय सार पसंद नहीं आया, या किसी को जो एकांतवादी लगा, क्या कारण रहा कि इस ग्रंथ पर किसी ने कोई कलम नहीं चलाई। और बाद में जब अमृतचंद आचार्य देव ने इसकी जो आत्मख्याति टीका लिखी तो आत्मख्याति को पढ़कर टोडरमल जी साहब तो ऐसा लिखते हैं कि जगत में अगर कहीं अध्यात्म देखना हो तो समय सार की आत्मख्याति में ही देखने लायक है। इसलिए ये जो समय सार परमागम है और इसमें जो आत्मख्याति टीका है, और वर्णी जी ने तो आत्मख्याति टीका पूरी मोखाद्यात थी, पूरी टीका लाइन टू लाइन। और कई लोगों के जीवन को इस समय सार ने एक दृष्टि प्रदान की, कई जीवों का जीवन पलट गया। और उसमें एक महापुरुष का जो जीवन पलटा वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी। और फिर उनके निमित्त से ये समय सार घर घर की चर्चा का विषय बना। और अब आज वर्तमान में अनेकों जीव इसको पढ़ने वाले, समझने वाले बहुत तैयार हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। डॉक्टर साहब ने भी इस पर अनुशीलन लिखकर बहुत सरल किया। तो ऐसा है समय सार परमागम है। और इसकी पहली गाथा बंदित्व शब्द सिद्धे। आचार्य कुंद देव ने सभी सिद्धों को नमस्कार किया और उनको ध्रुव अचल अनुपम से उनके विशेषण को शोभामान ऐसे सिद्ध भगवान। और फिर 2 नंबर की गाथा में स्वय समय और पर समय की बात की। और तीसरे नंबर की गाथा में ये बताया कि वास्तव में सभी जो 6 द्रव्य हैं वे अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण हैं,
और वे अपने अपने एकत्व को लिए हुए हैं और एक दूसरे में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं है। और ये जीव भी अपने आप में माने हम सब परिपूर्ण हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ख्याल में है ना। और ये जीव माने हम सब अपने एकत्व स्वरूप को नहीं पहचानते और अनादि काल से जो पुद्गल है वो हमारी दृष्टि का विषय बना हुआ है, हमारे ज्ञान का गेय बना हुआ है और हम अपने ज्ञायक को भूले हुए हैं। और उस गेयों में उन पुद्गल द्रव्यों के परिणमन में मानो ऐसे तन्मय हुए हैं कि हम पुद्गल के परिणमन को ही अपना परिणमन समझते हैं और उस पुद्गल के परिणमन में अपना परिणमन समझने के कारण हम पर समय में स्थित हो गए, स्व समय और पर समय। तो स्व समय और पर समय की आचार्य कुंद देव ने आज से जो 2000 वर्ष पहले परिभाषा दी, उन्होंने सीधा कहा जो जीव अपने स्वरूप में स्थित है वो स्व समय है और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। तो इसका अर्थ इतना है कि जीव कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित नहीं होता, रहता तो वो अपने ही में है, लेकिन वो पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये जो चल रहा है ये ही पर समय में होना है। अब तीसरे नंबर की गाथा अपन ने सुबह पढ़ी थी, सुबह जितने भी भाई थे सुबह बस ऐसी चर्चा थी कि आपको थोड़ी सी अंदर में जागृति बने कि वास्तव में क्या है। अभी अपन जो शाम को भी चर्चा करेंगे तो इस गाथा 3 नंबर की गाथा के आधार से करेंगे। और फिर आपको भाई साहब सुबह कह रहे थे कि हमें वो श्रद्धा गुण, चारित्र गुण और ज्ञान गुण वाला जो प्रकरण है वो बहुत सुंदर प्रकरण है। अगर आप उसे गहराई से समझोगे तो बहुत बड़ी भूल जो शायद बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद भी निकल नहीं पाती है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो 3 नंबर की गाथा मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसका अपन टीका पढ़ेंगे। ए अत्रिणच्छय गदो समयो सबद सुंदरो लोए बंद का ए अत्ते तेड़ विसंवादड़ी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत सुंदर लोक में उससे बने बंधन का जो बेरोदनी एकत्व में। क्या कहते हैं आचार्य कुंद देव, एकत्व निश्चय को जो प्राप्त समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद है, विरोध करने वाली है। ये तो आचार्य कुंद की गाथा है। इसमें क्या कहा कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, तो अब जितने भी पदार्थ हैं तो ध्यान से देखो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जाति अपेक्षा ये 6 द्रव्य हैं, ठीक है। अब 6 द्रव्यों में भी धर्म, अधर्म, आकाश, काल वो तो हमें दिखाई नहीं देते, और जो जीव तत्व है वो महसूस तो किया जा सकता है लेकिन दिखाई वो भी नहीं देता। तो हमें सिर्फ केवल दिखाई देता है पुद्गल। इसलिए हमारा जो सारा परिचय है, हमारी जो सारी कहानी चल रही है वो इस पुद्गल के इर्द गिर्द चल रही है। हमारी जो सारी चेतना, हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी सामर्थ्य इस पुद्गल द्रव्य में लगी हुई है। अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि 6 द्रव्य हैं जिसमें से 5 द्रव्य के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 4 द्रव्य तो दिखाई नहीं देते, वे तो केवल ज्ञान के विषय है। माने मुझे सम्यक दर्शन हो भी जाए, मुझे 12वां गुण स्नान भी हो जाए, तो मैं धर्म द्रव्य के बारे में नहीं जान सकता, अधर्म के बारे में नहीं जान सकता, आकाश को नहीं देख सकता, काल को नहीं देख सकता। अब आचार्य कहते हैं कि कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी द्रव्य किसी के अधीन नहीं है। जीव अपने में परिपूर्ण है, पुद्गल अपने में परिपूर्ण है, धर्म अपने में परिपूर्ण है, और सबके अपने कार्य हैं, माने अपना स्वभाव है, अपनी नेचर है। अब अपनी नेचर है
तो भाई मेरी नेचर क्या है, मैं कौन सा द्रव्य हूं, इसको पहचानना है कि मैं कौन सा द्रव्य हूं। क्योंकि पुद्गल और जीव के बीच में परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो जीव है वो इसी शरीर के अंदर रहता है, लेकिन शरीर के अंदर रहता है लेकिन वो शरीर नहीं है, और दोनों के बीच में मिलकर ये जो शरीर की प्रक्रिया है ये सब संचालित होती है। और संचालित होती है तो स्वभावतः जो हमारा ज्ञान दर्शन है वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है। काय के माध्यम से? अब इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है, तो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करने के कारण वो केवल पुद्गल को देखता है। हम रात दिन काय को देखते हैं? हमारे ज्ञान का गेय हमेशा ये पुद्गल बना हुआ है, क्योंकि हमने हमेशा अपने ज्ञान को, जो उसका कार्य है, वो इंद्रियों के माध्यम से होता हुआ देखा है। इसलिए सारी दुनिया में एक सामान्यतया जीव अपने को शरीर ही अनुभवता है, एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। माने अभी कोई अपन जिनवाणी शास्त्र गुरु कुछ मत लेके आ, अपन एक सामान्य दर्शन देखो कि आखिर ये व्यवस्था चल क्या रही है। अब ये व्यवस्था चल रही है, अब ध्यान से सुनना, समझ जाओगे तो समझ जाना। अब ये व्यवस्था चल रही है और इस व्यवस्था में हमें पुद्गल दिखाई देता है। अब पुद्गल दिखाई देने के कारण जो अंदर हम स्वयं जीव हैं वो अमूर्तिक है, वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। क्या भैया? हमें अपना आत्मा जो हम स्वयं हैं वो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, और हमें आदत पड़ी है इंद्रियों से देखने की। तो हमें इंद्रियों से देखने की आदत पड़ी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सुख दुख का कारण ये पुद्गल द्रव्य है। बिल्कुल सामान्य देखना, क्योंकि जैसे हमें भूख लगी और हमें भोजन मिल गया, तो हमें जब भूख लगी थी तब हमें दुख लगा, और हमें भोजन मिल गया तो हमें सुख लगा। अब अपन ने ऐसे एक एक 5 इंद्रियों के विषयों को सुख का कारण समझ लिया और उनकी पूर्ति के साधनों को इकट्ठा करने लगे। करे कि नहीं करे? यही करते ना, पहले 5 इंद्रियों के दुख, फिर 5 इंद्रियों की सामग्री इकट्ठी करना, और इसी में हमारा पूरा जीवन चला जाता है, क्योंकि हमारा सारा परिचय पुद्गल से है। अब फिर क्या होता है कि अपन धर्म के क्षेत्र में आए, तो धर्म के क्षेत्र में आए तो ये सब बातें हुई कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो, पंच परमेष्टि होते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानो। आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझाया है ना, आपको गुरु को देखो, शास्त्र से दूर रहो, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम छोड़ो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मत करो। तो ये आपको बिल्कुल एकदम सामान्य जो आपका ज्ञान है हमारा, वो फिट होता चला जाता है कि सही बात है, किसी जीव को मारना हिंसा है और किसी जीव को बचाना अहिंसा है। तो अपन फिर धर्म के नाम पर शरीर की क्रियाओं को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? जबकि वो शरीर में था ही नहीं, पहला पॉइंट तो यही था, लेकिन अपन फिर वो शरीर की क्रियाओं को बदलने में, वो आचरण बदलने में, पूजा पाठ में, भक्ति में, तीर्थों की वंदना करने में, अंदर वासना क्या है? वो ही पंच इंद्रिय के विषय भोग। अब वो ही उन्हीं की अनुकूलता। तो किसी ने बताया कि मंदिर आओगे, सब कुछ करोगे तो तुम्हारा पुण्य का उदय चलेगा, तुम्हारे अनुकूलता बनी रहेगी, तुम्हारी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी। तो एक तो ये तरीका समझ में आया धर्म से जुड़ने का, अथवा दूसरा तरीका ये समझ में आया कि ये सब छोड़ दो अगर मोक्ष जाना हो। तो कई जीवों ने छोड़ भी दिया, ब्रह्मचारी बन गए, दीक्षा ले ली, मुनिराज बन गए, घर से निकल गए, और फिर वो घर से निकल के दीक्षा लेके मुनिराज बन के ऐसा मानने लगे कि अब हम धर्मात्मा हो गए क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया। अब देखना, अब इसमें से कोई धर्मात्मा नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वरूप तो ये है ही नहीं। कोई छोड़ रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई जोड़ने में मर्यादा कर रहा है, ठीक है ना। फिर कोई अब तीसरे प्रकार के लोग हैं कि उनने कहा देखो जी छोड़ना बोड़ना तो बाद में है, पहले स्वाध्याय करो।
तो वे स्वाध्याय में करते 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 इतने उलझ गए कि वे स्वाध्याय करने को धर्म समझने लगे, और फिर स्वाध्याय में और ज्यादा उसका परिग्रह इकट्ठा करने लगे। तो असली में जो हमारी अनादि काल से 4 गति परिभ्रमण चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि हमें जब भी आत्मा के अनुभव का, अपने स्वरूप को समझने का अवसर मिलता है, तब वो हम अवसर या तो ये शरीर की क्रियाकांड में, या क्षेत्र ज्ञान में, या छोड़ने में, या जोड़ने में, ये हमारा पूरा हो जाता है और ये भव फिर चला जाता है। अब ये जो वर्तमान में हमें भव मिला है, ये जो वर्तमान में हमें अवसर मिला है, तो अभी अवसर मिला है तो हमें सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये हमें अंदर अनुभव करना है। और इस अनुभव करने के लिए सारा जो समय सार है वो इसी बात के लिए समर्पित है कि तुम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करो। तो प्रक्रिया समझ में आ रही है आपको? तो अब आचार्य कहते हैं कि एकत्व निश्चयगत समय, माने सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं, कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। तो ये जो शरीर है ये भी अपने आप में परिपूर्ण है, और मैं जो आत्मा हूँ मैं भी अपने आप में परिपूर्ण हूँ। अब आचार्य कहते ये बैठ के तुम निर्णय करो कि मैं परिपूर्ण हूँ कि नहीं। देखो आप बताओ, आप परिपूर्ण हैं कि नहीं? हम सब भगवान आत्मा हैं, तो हमारे अंदर कोई कमी है? बहुत कोई कमी है? नहीं है। मेरे अंदर कोई कमी है? नहीं है। मैं बना बनाया भगवान हूँ, ये बात हमें स्वीकार है। आपको पर्याय वाला भगवान चाहिए कि आप जैसे भगवान हो ये आपको स्वीकार है? अब देखो विचार करो, तो आप और हम परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ ये बोलते तो हैं, लेकिन उस परिपूर्णता में संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि पर्याय में अगर कुछ हो तो बात माने, द्रव्य से तो हम भगवान हैं। अब आचार्य ने कहीं ये नहीं लिखा कि द्रव्य का भगवान या पर्याय का भगवान, उन्होंने तो कहा कि सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण हैं, कोई द्रव्य में कोई कमी नहीं है। तो मैं भी द्रव्य हूँ कि नहीं? मेरे में कोई कमी है क्या? अगर मेरे में कमी होती तो आचार्य कहते कि 5 द्रव्य तो परिपूर्ण हैं, लेकिन जीव परिपूर्ण नहीं है। वो ये लिखते कि जब तक तेरी पर्याय में भगवान पना प्रकट नहीं होगा तब तक तू अपूर्ण है। ये बात तो नहीं लिखी। उन्होंने कहा नहीं, पर्याय में नहीं, तुम द्रव्य से कि वो तो ठीक है। हम ये बताओ साहब, द्रव्य से तो परिपूर्ण हैं, लेकिन पर्याय में परिपूर्ण कब होंगे? अब आचार्य कहते कि यही तो उलझन है। अगर तुम्हें द्रव्य का परिपूर्ण स्वीकार है तो पर्याय के परिपूर्ण की चिंता क्यों है? और ये पर्याय के परिपूर्ण की चिंता होना ही इस बात की निशानी है कि तुम्हें पर्याय दृष्टि है, ये द्रव्य दृष्टि नहीं है। क्योंकि बात बात पे आपकी सारी चेतना, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य यहीं लग जाती है। ख्याल में आया ना? तो आचार्य कहते हैं कि देखो सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और सर्वत्र सुंदर है। मैं परिपूर्ण भी हूँ और मैं सुंदर भी हूँ। क्या? मैं परिपूर्ण भी हूँ और मैं सुंदर भी हूँ। तो साहब आचार्य क्या कहते कि जैसे ही तुम पर से संबंध जोड़ते हो सो ही बंध प्रारंभ हो जाता है, सो भी संवाद हो जाता है। आप ख्याल में आए ना? आप जोड़ते कि नहीं जोड़ते? हम अपनी परिपूर्णता को पर से जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपसे मेरा प्रश्न है, देखो श्रद्धा, ज्ञान और चार्य, ये समझाना ना आपको। तो देखो समझो, सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है।
और मोह राग देश के परिणाम किस गुण की पर्याय है? 4 दुनी। और जड़ की जो क्रिया है, शरीर की क्रिया है, वो किस गुण की पर्याय है? तो भूतगल की है। बराबर है ना? ठीक, पकड़ में आ रहा? अभी अपन को सबसे पहले क्या सुधारनी है? श्रद्धा। क्या सुधारनी है? श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा अपनी जो बिगड़ी हुई है, जो विपरीत है, तो वो विपरीत श्रद्धा कैसी है? अपनी विपरीत श्रद्धा कि अपनी विपरीत श्रद्धा ये है कि वो अपने को नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म इनमें एकत्व करती है, इन्हें अपना स्वरूप मानती है। ये हमारी श्रद्धा बिगड़ी हुई है। अब आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा को सुधारना है तो पहले ज्ञान को सुधारना पड़ेगा। किसको सुधारना पड़ेगा? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। किसको सुधारना पड़ेगा? ज्ञान को। और आप ज्ञान को सुधारते हो तो ज्ञान सुधारते कैसे हो? हम ज्ञान को कैसे सुधारते हैं? हम ज्ञान को सुधारने के लिए क्षयोपशम ज्ञान समझते हैं। आप क्षयोपशम ज्ञान से ज्ञान को सुधारते हो, माने आप शास्त्र को याद करके, पढ़ के, समझ के और समझ के और समझ के आप सोचते उससे मेरा ज्ञान सुधर जाएगा। अब आचार्य कहते हैं कि यहाँ तक हो तो भी ठीक है, अब इसके आगे चलो। जो जड़ की क्रिया है, जो शरीर की क्रिया है, उसका तो मेरे से कोई संबंध ही नहीं है, और मैं अपनी सारी श्रद्धा उस जड़ की क्रिया से सुधारना चाहता हूँ। कैसे सुधारना चाहते हैं आप? हमारी सारी क्रिया कैसे सुधारना चाहते हैं अपन? आप किसी को सम्यक दृष्टि कैसे मानते हो बताओ? कोई जीव सम्यक दृष्टि है, ये आप काय के आधार से मानते हो, अथवा अपने को काय के आधार से मानते हो? देखो, मैंने कहा आप परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हो, यही श्रद्धा को बताना था ना, यही श्रद्धा में निर्णय करना था, और आपने ये निर्णय नहीं किया। और जैसे ही आप बाहर निकले और आपके चारित्र गुण में राग देश का परिणाम हुआ, तो आपने तुरंत कहा अरे हम काय के परिपूर्ण हैं, हम तो बेकारी हैं। तो आपने तुरंत वो जो मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, उस बात को तुरंत ही छोड़ दिया, 1 सेकंड में छोड़ दिया। और आप ये निर्णय जो आपको करना था कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, ये विभाव की क्रिया विभाव में हो रही है, इन सब के काल में मेरे में कोई कमी नहीं हो रही है, यही तो असली भेद ज्ञान है। यही क्रिया को उस जड़ में, उस चेतन में नहीं मिलाना था, और बार बार अपन मिला देते हैं। इसलिए अपन समय सार भी सुनते हैं, भगवान आत्मा की बात भी सुनते रहते हैं, और जब हम आपसे पूछते हैं कि आप परिपूर्ण हैं, हाँ वैसे तो परिपूर्ण हैं, लेकिन पंडित जी से परिणाम नहीं सुधरते। अच्छा बताओ, परिणाम सुधारने का मतलब क्या है? परिणाम सुधारने ना सबको, तो सबसे खोटा परिणाम कौन सा है? सबसे खोटा परिणाम, बड़कुल जी बताइए, सबसे खोटा परिणाम अभी वर्तमान में अपना क्या है? वाह, और बताओ। कर्तव्य बुद्धि, और बताओ। शरीर को अपना मान, बहुत अच्छा, और बताओ। पर में एकत्व बुद्धि, इससे ज्यादा खोटा परिणाम दूसरा नहीं है। जल्दी हाँ या ना? यही है ना, मिथ्यात से बड़ा कोई पाप नहीं है। बराबर, हाँ या ना? अब आप हृदय पे हाथ रखो, दिन भर में जो तुम परिणाम सुधारने की बात करते हो, उसमें मिथ्यात आता भी है कि नहीं आता? नहीं आता, आता नहीं है, मतलब पर्याय नहीं, पर्याय देखो एक तो रहती नहीं है, एक समय की है। हाँ बोली बोली बोली। मतलब कार्य तो ज्ञान में ही होता है, जो जी 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 जी, अपन कार्य यदि उस दृष्टि से देखें तो ज्ञान का ही कार्य कर रहा है, लेकिन कर्म एकत्व मत के कारण। तो अब टोडा मल्ली साहब ने लिखा ना, परिणाम बिगड़ने का भय,
ज्ञानी परिणाम बिगड़ने का भय रखता है। तो अपन ने परिणाम से क्या लिया, नहीं समझ में आ रहा, अभी एंगल समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई हमारी प्रॉब्लम यही तो है कि हमें परिणाम बिगड़ने का भय का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। देखो एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, कितना रुपया है, तो उसे 10 लाख रुपया चोरी हो जाएगा, इसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? देखो यहाँ कितने समझदार हो। ऐसे ही जब तुम्हारे पास सबका बाप मिथ्यात्व बैठा है तो भाई साहब पहले मिथ्यात्व का निपटारा करें कि चरणानियों का निपटारा करें, क्रिया पालें। पहले ये तो निर्णय कर लें कि मैं क्रिया नहीं पालने वाला हूँ। ये सारी ताकत तो यहाँ लगानी है ना। ये परिणाम अपने समय में अपनी योग्यता से होते हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये निर्णय पहले करना है कि मुझे पानी पीने के परिणाम आते हैं, ये सुधारना है। पहले क्या करना है? इन दो में से आपको निर्णय करना पड़ेगा ना। हम यही कन्फ्यूजन है, यही हमारी सारी स्थिति खराब है। हम क्या कर रहे हैं कि हम श्रद्धा को चारित्र से नाप रहे हैं। और कौन सा चारित्र? कौन सा चारित्र? अरे कौन सा चारित्र? आत्मा का कि शरीर का? तो इससे मिथ्यात्व बढ़ेगा कि मिथ्यात्व टूटेगा? नहीं पकड़ में आया। अरे चारित्र किसे कहते, पहले परिभाषा बताओ। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में रमना ही चारित्र है। पक्का? ये तो अच्छा बताओ, आपसे प्रश्न है, ये स्वरूप में रमने वाला चारित्र क्या सम्यक दर्शन के बिना हो सकता है? और सम्यक दर्शन इस मान्यता पूर्वक हो सकता है कि मैं क्रिया को सुधार लूं। अब आया आपको समझ में? चक्री कैसी घूम रही है? चक्री ऐसी घूम रही है, जहां ताकत लगानी है वहां लग नहीं रही है, और परिणाम की और क्रिया की चिंता में जीवन जा रहा है। और ये परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, ये सूत्र रट तो गया है लेकिन इस पर भरोसा नहीं आया। इसलिए जो असली कार्य है वो हो नहीं पा रहा है। उसके पहले जो आपने 3 पॉइंट बताए थे कि शरीर को, मतलब शरीर की क्रिया को करना, छोड़ना कि अध्ययन करना, तो भूमिका के अनुसार तो पहले करना पड़ेंगे। बहुत अच्छा बोला। भूमिका के अनुसार करने पड़ेंगे शब्द की जगह ये व्यवहार है, वास्तव में होते हैं। हमें देव शास्त्र गुरु भक्ति ये स्वाध्याय के परिणाम होते हैं, तो हमें ये क्यों लगते हैं कि करने पड़ते हैं? हमारे मुंह से हमेशा करने पड़ते शब्द क्यों आया? पता है क्यों आया? करने पड़ते में मजबूरी आ गई। हाँ बराबर। नहीं आपने कभी सोचा कि अपने मुंह से ये क्यों निकलता है कि भैया करने तो पड़ेंगे, बिना करे तो नहीं होंगे? इसका रहस्य है, मैं इसका उत्तर दूंगा आपको कि हमारे मुंह से हमेशा ये क्यों निकलता है कि भैया करने तो पड़ेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के बिना करे नहीं होते। मिथ्या दृष्टि की पूजा उसे करनी ही पड़ती है, तभी होती है। इसलिए जब मिथ्या दृष्टि से ये कहते हैं कि तुम पूजा नहीं करते, वो तो अपने आप हो जाती है, तो वो तुरंत कहता है तुम्हारी क्यों नहीं होती। समझ में आया? ये मिथ्यात्व जाना हंसी खेल नहीं है, आप इसको मजाक मत समझना। मैंने कई दफे समझाया, सुलझने का मार्ग एक है और उलझने के मार्ग इतने हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देखो उदाहरण दे दूं भी ताजा ताजा। आपके चौक मंदिर आए हम तो आना इतना कठिन हो गया, इसलिए नहीं कि ये बहुत मुश्किल जगह है, इसलिए कि इसके आने के रास्ते बहुत हैं। अब वो कोई रास्ता बता रहा, ये कोई रास्ता समझा रहे हैं, वो कह रहा साहब हम वहाँ से ऐसा लाएंगे, ये कह रहा यहाँ से ऐसा लाओ। अगर इसका रास्ता एक ही होता तो ठीक रहता। पकड़ में आया? ऐसे ही क्या है कि वास्तव में संसार में घूमने के इतने रास्ते हैं कि आप जिसे मोक्ष मार्ग समझ रहे हो वही आपको घुमा रहा है।
आप सोच रहे हो कि स्वाध्याय करने से हम मोक्ष मार्ग में चले जाएंगे, और हो सकता है कि स्वाध्याय ही उलझा दे। मैं इसके लिए बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी है कि मिथ्यात्व नाम का राजा, बैरी शत्रु, उसने जीप पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, और उसकी सेना है, 8 कर्मों की उसकी सेना फैली हुई है सारी तरफ। तो उसके आते हैं, उसके पास सूचना, मंत्रालय से सूचना आती है कि अरे राजा जी, कि बोलो क्या हुआ, कि अपने को खतरा हो गया। कि क्या खतरा हो गया? कि ये जो जीव है ना, ये मंदिर जाने लगा है। कहाँ जाने लगा है? कि चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, कि जब मंदिर जाने लगा, कि अब मंदिर में ये स्वाध्याय भी सुनने लगा है, कि तू चिंता मत कर, कि साहब स्वाध्याय के साथ साथ अब त्याग व्रत भी करने लगा है, अब तो अपन को जाना पड़ेगा, कि तू बिल्कुल चिंता मत कर। कि क्यों? कि ये इसी में उपादेय बुद्धि कर लेगा और यहाँ फिर रह जाएगा। हमारी उपादेय बुद्धि करने की इतनी आदत है, इतने जल्दी उपादेय बुद्धि होती है, जैसे आपको जरा सी पूजा भक्ति रोज होने लगे और समय पे होने लगे, आपको उसी में उपादेय बुद्धि हो जाएगी, आप में उसी का अहंकार आ जाएगा। आप कहोगे हम रोज पूजा करते 20 साल हो गए, लो हो गया काम। फिर आप गया ध्रुव, वो ध्रुव कितने जल्दी जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको इसी बात का अहंकार हो सकता है कि मैं रोज तत्व विचार करता हूं। अब बोलो कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म है। प्रायोगलब्धि तक गया जी। अब प्रायोगलब्धि में क्या होता है कि वहाँ परिणामों की निर्मलता हुई और जरा सा वो आनंद आया, कसाई की मंदता, बस उसी को आनंद मानता है और उसमें उपादेय बुद्धि करता फिर रह जाता है। अब सोच सकते हो आप कितना बारीक है मार्ग और हम कितना स्थूल समझ रहे हैं। देखो भाई, शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, हमें नहीं, ठीक ऐसी बात कर रहे हैं। शेर के पास ज्यादा हिसाब किताब नहीं था उलझने के लिए, और हमारे पास क्या है कि हमें एक बात जैसे तैसे बैठती है, इतने में कोई दूसरी समझा देता है, इतने में कोई तीसरी समझा देता है, इतने में कोई चौथी समझा देता है। और वो इस कारण क्या हो रहा है कि फिर वो स्यादवाद से सब सही है, सब सही है, ये भी सही है, ये भी, उनने भी किसी अपेक्षा से कहा था, उनने भी किसी अपेक्षा से कहा था, बस वो तत्व आपका कमजोर हो जाता है। आप निर्णय देखो, जैसे मैंने समझाया कि आप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, जिस समय जो पर्याय जैसी होनी होगी होगी, आप उसके कर्ता धर्ता नहीं। स्वीकार हो गया? हो गया? अरे बोलो तो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ साहब हो गया। लेकिन देखना, अब भी सुबह आपको पूजा की जगह प्रमाद आ गया, तुरंत क्या करोगे? तुरंत बदल जाओगे। अरे भैया ऐसे तो अपन प्रमादी हो जाएंगे, भैया मंदिर चलो। देखो आपने वो तुरंत वो करते तो वापस आ गया। आप पता वहीं तक करता रहते हो जहां तक आपके मन के परिणाम होते हैं। नहीं समझ में आ रही? गहरी बात है ये सब। आपके बराबर व्यवस्थित पूजा पाठ चलते रहे, स्वाध्याय चलता रहे, सब कुछ चलता रहे, तब आपके हाँ जी कोई नहीं, अपन तो बिल्कुल नहीं। जरा सा विपरीत पड़ा, अरे अपन तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, अपन तो पापी हो जाएंगे। अब देखो वो अकर्ता क्या है, भगवान आत्मा बिल्कुल भूल गया। तो आपको ये गहराई से समझना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ अटक जाते हैं। ये पर्याय दृष्टि छोड़ना बहुत आसान नहीं है। देखो आपको एक उदाहरण देता हूँ। सोचो आप, छायक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तीर्थंकर जीव कैसे होते हैं। हम उनकी जरा सी इमेज बना के देखें तो आप सोचो वे अपने को परिणामों से कैसा भिन्न देखते हैं और उन परिणामों से जरा सा भी प्रभावित नहीं होते। छायक सम्यक दृष्टि है, सर्वार्थ सिद्धि से आए। कहाँ से आए? तो सर्वार्थ सिद्धि में क्या कर रहे थे वो? जल्दी बताओ आप लोग। 24 घंटे
तत्व चर्चा बराबर। और कितने सागर तक? 33 सागर। तो संस्कार पढ़े होंगे कि नहीं? इस संस्कारों की चर्चा आती ना बहुत, तो संस्कार पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे कि नहीं साहब? अरे नहीं साहब नहीं, उसके पीछे चलो। सर्वार्थ सिद्धि पहुंचता कौन है? मैंने एक पर्याय नहीं, अब दूसरी भी ले ली, पीछे उसके भी पिछले भावलिंगी संत ही सर्वार्थ सिद्धि पहुंचते हैं। और भावलिंगी माने वहीं से सम्यक दृष्टि, चायक सम्यक दृष्टि वहीं से, ठीक है? अब ध्यान देना, अब वहां सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक रहे और यहाँ नीचे उतर कर आए, ठीक? एक तो सर्वार्थ सिद्धि का परिणाम और एक फिर वो भावलिंगी संत वाला परिणाम, और अब यहाँ चक्रवर्ती बनने का परिणाम। क्या? चक्रवर्ती बनने का परिणाम। पंचेंद्रिय विषय भोगों में ऐसे तन्मय कि कोई देखे तो कहे कि सच में ये भगवान बनने वाले हैं क्या? कि हाँ बिल्कुल इसी भाव से बनेंगे। भैया लक्षण तो कहीं से भी नहीं दिख रहे। 83 लाख पूर्व तक कोई व्यक्ति बिल्कुल राजा बन के जीता रहे, और आप सोच सकते हो कि वो उस परिणाम से बिल्कुल नहीं डर रहा है, बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। भरत जी ने कभी ये शंका नहीं करी सम्मोषण में जाके कि भैया मेरा सम्मेशन है भी कि नहीं। कैसे परिणाम? यहाँ सम्मोषण लगा हुआ है और वो तीर्थंकर को छोड़कर राजा चक्रवर्ती बनने के लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो वो परिणाम उनको ही आ रहा कि किसी और को आ रहा है? आ रहा है ना। तो उस परिणाम से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते तो सम्यक दृष्टि रहती। अगर वे उस परिणाम से प्रभावित हो जाएं तो ये क्या चल रहा है, ये कैसे परिणाम आ रहे हैं, तो उसी समय पर्याय दृष्टि हो जाए। हाँ, तो वो परिणति नहीं छूटती का अर्थ पता है? भेद ज्ञान नहीं छूटता। मैं प्रमत्त नहीं या प्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूं। ये बोलना तो तुम्हें बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ तो जरा शुभ से अशुभ हुआ और तुम्हारे कलेजे में आग लगी। लगी कि नहीं लगी? तुम्हें तुरंत लगा अरे अभी कुछ नहीं, अभी कोई क्यों, किस बात से कुछ नहीं, क्या हो गया, क्या हुआ? क्योंकि आपने भेद ज्ञान नहीं किया है, परिणामों की दृष्टि है और परिणामों में भी शुभ अशुभ की दृष्टि है। देखो शुभ परिणाम होता है, हमें कभी टेंशन नहीं होती, होती है? होती है। अच्छा मेरा प्रश्न है, शुभ परिणाम से आपको टेंशन क्यों नहीं होती? अच्छा लगता है। और अशुभ परिणाम से टेंशन क्यों होती है? अच्छा चलो, आपने कहा कि शुभ परिणाम अच्छा लगता है और अशुभ परिणाम बुरा लगता है। कभी सोचा आपने आपको शुभ परिणाम अच्छा क्यों लगता है और अशुभ परिणाम बुरा क्यों लगता है? हैं? हाँ क्यों 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 दिखता है? संसार की रुचि बहुत अच्छा है। शुभ परिणाम का फल बढ़िया है और अशुभ का परिणाम का फल घटिया है, पाप का उदय आ जाएगा। तो देखो ये मिथ्यात हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? अब आप ये मिथ्यात रखते हुए कितना समय सार सुनोगे कि सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये बहुत गजब, वो कितना अच्छा बोला, निरंतर चले। ये निरंतर शब्द का अर्थ पता है आपको? अभिछिन्न धारा का अर्थ पता है? देखो अभी बताता हूँ। आपका मकान है, सबका छोड़ के आ गए, यहाँ बैठ गए, उसकी धारा चल रही कि नहीं चल रही? चल रही कि नहीं चल रही? पक्का चल रही। तो इसका मतलब ये है कि बिना उपयोग के भी धारा चलती है। चलती कि नहीं चलती? तो फिर धारा काहे से चलती है? धारा चलती है अपनेपन से। हाँ अभिप्राय भी वही शब्द है, श्रद्धा अभिप्राय सब एक ही बात है।
तो देखो अपने को ये जो शुभ अशुभ, शुभ अशुभ में भी गहराई में जाना, शुभ अशुभ में भी शुभ की रुचि नहीं है क्या? शुभ की रुचि नहीं है, रुचि तो अशुभ की है, तभी शुभ अच्छा लगता है। ओ ये क्या कह रहे हैं? नहीं, गणित समझ में नहीं आया। शुभ तभी अच्छा लग रहा है जब मूल में अशुभ की रुचि है। ये क्या समझ में नहीं आया? ये क्या कह रहे हो आप? अरे भाई तू शुभ चाहते इसलिए है कि पंच इंद्री के विषय भोग बनी रहे, तो ये पंच इंद्री के विषय भोग बने रहे का मतलब क्या है? तो पुण्य का उदय क्यों चाहिए? भोगों की प्राप्ति काय के लिए? वो अशुभ। तो घूम फिर के काय की रुचि है, इसलिए कभी मत बोलना कि शुभ की है। यही तो बता रहा हूं, तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दो कि हमेशा अशुभ की तो रुचि नहीं है लेकिन शुभ की नहीं। मूल में जाओगे तो अशुभ की रुचि के कारण शुभ हो रहा है। आपने हेलमेट इसलिए नहीं लगाया कि आपको अपने सिर की चिंता है, आपने हेलमेट इसलिए लगाया कि आपको अपने पैसे की चिंता है। ख्याल में आया कि भाई पुलिस वाला मिल जाएगा और अभी पकड़ेगा तो अब भी 1000 रुपये देने पड़ेंगे भैया, इसलिए लगा लो। और जबकि वो हेलमेट लगवाया काहे के लिए था? आपकी सुरक्षा के लिए। और आपने काहे के लिए लगाया है? अपनी जेब की सुरक्षा के लिए। लेकिन कोई पूछे कि आपने हेलमेट क्यों लगाया? अरे साहब लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है, एक्सीडेंट में सब आप बात दे रहे हो, अंदर में पैसे की बात है। अभी आपके दिल्ली क्या है, दिल्ली नहीं है क्या, भोपाल, आपके भोपाल में कोई हेलमेट वेलमेट लगा के नहीं घूमता, और मैं दिल्ली में हेलमेट लगाना पड़ता है हमारे वहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते पुलिस आ गई तो लगा लेते हैं, और जैसे ही पुलिस हटी तो फिर निकाल लेते हैं। तो देखो वो हेलमेट जबरदस्ती लगा रहे हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं। ऐसे ही हम जो शुभ भाव अंदर से नहीं कर रहे, हमें ये करने पड़ रहे हैं अंदर। वो ऐसे में ऐसे ही हमें जो आत्मा की रुचि अंदर से नहीं है, हमें ये करनी पड़ रही है। और पैसे की रुचि हमें करनी नहीं पड़ रही, वो अपने आप हो रही है। इसलिए जो ये प्रश्न आप बोलते हो ना कि साहब भूमिका के अनुसार शुभ भाव तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल सच्ची बात। क्योंकि ये आपके जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आपको ये करते हुए दिखेंगे नहीं। आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं करता हूं तो होते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं। पकड़ में आया? प्रश्न है कोई? पूछो। हाँ पूछो क्या करें। जैसे आपने अभी बताया कि शुभ की रुचि भी अशुभ की रुचि है, मतलब है तो बंद ही है बराबर। हाँ और पढ़ा भी है फिर, मतलब ऐसा। हाँ तो मतलब ये शुद्धोपयोग की अपेक्षा से यहाँ लेना है आपकी बात को क्या? बराबर, शुद्धोपयोग की अपेक्षा की बात ही नहीं है। बात यह है कि शुभ अशुभ संसार के कारण हैं, दुख के कारण हैं। और अगर दुख चाहिए हो, संसार में घूमना हो, चार गति में रहना हो, तो ये शुभ अशुभ का भेद करते रहो। ये भेद एक दिन खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अपने दिमाग में क्या भर दिया लोगों ने कि साहब वो शुद्धोपयोग की अपेक्षा। काय का शुद्धोपयोग की अपेक्षा? अरे भाई शुभ भाव में ताकत नहीं है तुम्हें दुख से बचाने की। वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद तो सादिक 2000 सागर पूरे होते ही कोई शुभ भाव में ताकत है कि तुम्हें निगोस से जाने से बचा लिया है? ये तो पढ़ा है ना आपने। तो कई लोग कहते जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक शुभ अशुभ की अपेक्षा शुभ करना, ये आता है ना। तो भाई साहब ये करना ही मिथ्यात्व है, क्योंकि तुमने तो पहले ही नंबर पर उसे कर्ता बना दिया। करते हुए भी अकर्ता लगा बरा तो करते हुए भी अकर्ता कैसे देखेगा? जब ज्ञायक पर दृष्टि होगी। अगर वो ज्ञायक पर दृष्टि नहीं होगी
तो वो करता हुआ ही दिखेगा। इसीलिए लोगों ने भैया शुभ भाव है तो है पर छोड़ने लायक नहीं है, छोड़ मत देना, ये जो बोलता है वो इस बात की निशानी है कि वो डरा हुआ है। छोड़ क्यों दोगे? कहाँ जाओगे छोड़ के? आप ये शुभ भाव के छोड़ के कहाँ जाओगे? देवशास्त्र गुरु छोड़ के कहाँ जाना चाहते हो? कि पंडित जी हम ऐसी बातें सुनेंगे ना तो हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास चले जाएंगे। चले जाओ, हम इतना हंटर चला के थोड़ी तुम्हें बचाएंगे। अगर तुम्हें 5 इंद्रिय विषय भोगों की रुचि है ही वास्तव में अंदर से, और तुम हमारे डर से रुके हुए हो कि जो 10 लक्षण खत्म हो और हम चाट के ठेला पे पहुंचे, तो तुम पहुंचे ही हुए हो। क्या फर्क पड़ता है कि रुके थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शुभ भाव इसलिए करते हो कि भैया अशुभ से बचे रहेंगे तो ये कोई बात ही नहीं हुई। श्री गुरु तो ये कहते हैं कि वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा वो होता है जिसे शुभ भाव चाहता नहीं और शुभ भाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो ईमानदार है ना। उसको करुणा करनी नहीं पड़ती, उसको करुणा होती है। उसे किसी जीव को बचाना नहीं पड़ता, उसके निमित्त से कोई जीव मरता नहीं। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। तो आपके अंदर नेचुरल जब दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आवे तब उसका आनंद अलग है। और जब दया दान पूजा भक्ति करने पड़ते हैं भय के कारण, लोभ के कारण, तब उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। तो अपने को आचार्य कहते हैं कि भाई तुम जो श्रद्धा के लेवल पे पहुंच जाओ तो अब डरना मत। श्रद्धा के लेवल पर ऐसे जम जाना, ऐसे अपने भगवान आत्मा का निर्णय कर लेना कि शरीर की कोई भी चेष्टा हो तो तुम्हारी श्रद्धा में कभी भी ये नहीं लगे कि ये मेरी चेष्टा है। बिल्कुल यही लगना चाहिए कि ये शरीर की ही है और मैं केवल जानने देखने वाला हूं। परिणाम बिल्कुल आएगा कि नहीं, ये क्रिया ऐसी करनी है, ये क्रिया ऐसी करनी है, ये गलत हो रहा है, ऐसे ऐसे परिणाम सब आएंगे। लेकिन ये परिणाम श्रद्धा में मिलाने नहीं है। निर्णय रखना है कि ये चारित्र गुण का विकार है, ये चारित्र गुण के विकार में स्थिति है, मेरे स्वरूप में नहीं। मैं अभी भी इन परिणामों का कर्ता भोगता नहीं हूँ। इन परिणामों से मैं अपने को अच्छा बुरा नहीं मानूंगा। अगर आप ये भेद ज्ञान रखने में, पुरुषार्थ करने में कामयाब रहे तो हमारी श्रद्धा सुरक्षित हो सकती है। और अगर आपने श्रद्धा को विकारी पर्यायों से, चारित्र गुण की विकारी पर्यायों से नापा तो आप जिंदगी भर पर्याय दृष्टि रखोगे, क्योंकि वहां विकार रुकता नहीं है। और आपने को विकार के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं कि किस मात्रा में कौन सी भूमिका में विकार होता है। ख्याल में आया नहीं? अभी अपन को अपने विकारों का भी सही परिचय नहीं है। अपन भूमिका से ज्यादा शुद्ध आचरण के पीछे पड़ जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये आचरण इस भूमिका में हो नहीं सकता। ख्याल में आया? जैसे मुझे अभी हंसने का राग आवे, अरे नहीं मुझे हंसना नहीं है, तो ये क्या हुआ कि ये जबरदस्ती उसको रोका, तो रोका तो नेचुरलिटी गायब हुई। नेचुरलिटी गायब हुई तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने रोक लिया। यही तो हो रहा है। अगर आपको सब पता रहे, भूमिका पता रहे कि भैया इस भूमिका में परिणाम आते हैं, लेकिन ये परिणाम आते हैं और जाते हैं, मैं इन परिणामों के काल में भी अपरिणामी गायक ही हूँ, इस पर वो दृष्टि कायम रहे तो सम्यक दर्शन होता है। और अगर बार बार अपन श्रद्धा को, और मैंने एक बताया था कि आप ज्ञान को निरंतर इसी अभ्यास में लगा के रखो, ज्ञान को और कोई सूचना मत दो, ज्ञान को और कहीं मत उलझाओ। अभी सब लोगों को लगता है कि साहब हम तो ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, क्या बुराई है? सब जिनवाणी की तो बात है, सब बीतरागता की तो बात है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारा निर्णय सही नहीं है, तो तुम बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। और होते हो कि नहीं होते?
थोड़ा बहुत निर्णय बनता भी है अकर्ता का, तो तुरंत आप कर्ता वाला प्रवचन सुन लेते हो। थोड़ा सा देखते हो भी हो कि मैं अपरिणामी गायक हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, जैसे तैसे थोड़ी बहुत दृष्टि बन रही थी, इतने में आपने एक प्रवचन लगा लिया और उनने कह दिया, ए भैया परिणामों को संभालना, ये परिणाम खोटे में नहीं होने चाहिए वरना नरक चले जाओगे। तो अब बस आप फिर वहाँ से फिर वापस आप, क्योंकि जन्मों जन्मों का यही तो संस्कार है करने वाला, और फिर वो फिर भाषा मिल गई तो फिर आप कहीं पहुँचे। और जबकि मैंने आपको बताया कि सबसे खोटा परिणाम, परिणाम में एकत्व करना है। क्या कहा मैंने? ये खोटा परिणाम। सो परिणाम में एकत्व नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना, परिणाम नहीं सुधारना। तो साहब इससे परिणाम सुधर जाएंगे? क्या पूछते हैं फिर लोग कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे परिणाम सुधर जाएंगे, फिर वो परिणाम नहीं। सबको परिणाम सुधारना है, लेकिन क्या सुधारना है, किसके सुधारना है, कौन से सुधारना है, वो कुछ नहीं पता। हमारे बिगड़े हुए परिणाम और सुधरे हुए परिणाम वे केवल और केवल शुभ अशुभ है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा चारित्र है ना, चारित्र, तो चारित्र क्या है? स्वरूप में लीनता। एक शब्द और है समता भाव। समता भाव कर समझते हो? साम भाव माने समता भाव कर समझते हो? समता भाव माने होता है कि जैसा शरीर है, जैसी क्रिया है, मुझे स्वीकार है। मेरे को तो जैसे मुनिराज है, अब देखो तो मुनिराज से समझाता हूँ। देखो मुनिराज कैसे होते, ऐसे ध्यान कर रहे मुनिराज, तो आज मुनिराज को शुद्धोपयोग ज़्यादा हुआ, आज परिणति में बहुत आनंद आया, और थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद शुद्धोपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा, शुभ परिणाम चल रहे हैं। तो देखो मुनिराज डिस्टर्ब नहीं होते बिल्कुल भी। मुनिराज शुभ परिणाम से भी अपने को भिन्न जानते हैं और शुद्ध परिणाम से भी भिन्न जानते हैं। अगर वे जरा से परिणाम की दृष्टि करें तो तुरंत नीचे आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल चल रही ना, और बाहर में सब हो रहा है, बाहर नारक दुख चल रहे। तो ऐसी धारा हमारे अंदर चल सकती है कि नहीं चल सकती? कैसे चल सकती है? जब हम अपने को द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से किसी भी कीमत पर जोड़ेंगे नहीं, भिन्न देखेंगे। चाहे हमारी देह की क्रिया हमारे अनुसार हो और चाहे नहीं हो, हमें भिन्न दिखनी चाहिए। पूजा करने का परिणाम आया तो साथ में ये परिणाम जरूर रहना चाहिए कि ये परिणाम मैं नहीं हूँ। जड़ की क्रिया हुई, इस थाली से इस थाली में सामग्री चढ़ी, तो अंदर श्रद्धा में निर्णय होना चाहिए कि सामग्री मैंने बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई, ये सिर्फ प्योर जड़ की क्रिया है। अगर हम ये निर्णय नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस निर्णय पे मेहनत करो कि हम क्यों भूल जाते हैं। इसी का नाम तत्व अभ्यास है। अच्छा आप लोगों में से एकांत में तत्व विचार कौन कौन करता है? हाथ उठा। एकांत में तत्व विचार करता है कोई? एक भाई साहब करते, बस, और कोई नहीं करता। तो देखो आज से आप ये विचार करना, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा, लिखा है, याद है सबको? उसमें क्या क्या लिखा बताना, मैं तो भूल गया। क्या क्या लिखा बताओ? देखो तत्व विचार की महिमा। हाँ, चाहे व्रत करे और भी पाले, मगर तत्व विचार के बिना वो सम्यक अधिकारी नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। क्या लिखा? खूब व्रतशील संयम आदि पाले, ठीक है, खूब शास्त्र पढ़े, खूब बाहर का तप करे, फिर भी अगर तत्व विचार नहीं करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। अब आगे चलो, और ये बिल्कुल न करे और तत्व विचार करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। अब आप बताओ, आपने टोडरमल जी की लाइन मानी? अभी भी आपने अपनी ताकत कहाँ लगाई? वहीं लगाई जहाँ टोडरमल जी ने लगा, उससे कुछ नहीं होता। आप विचार करो ना,
आप विचार ही नहीं करते कि टोडरमल जी साहब साफ साफ तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। हाथ उठाओ, किस किस को लगता है? अच्छा, सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है? अरे बोलो तो, पक्का? शराब पीने से ज्यादा बड़ा पाप मिथ्यात्व है। अब बोलो, यही तो प्रॉब्लम है सुनील जी। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ? हम शब्दों को ऐसे पी गए हैं घोल के कि जैसे हम तुम्हें सुनाते रहे सप्त व्यसन से बड़ा पाप, कोई नहीं बोलेगा, चू भी नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक। अब जैसे ही मैं सप्त व्यसन की व्याख्या करूंगा, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि शराब पीना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और हम शराब नहीं पीते और मिथ्यात्व करते हैं, तो ज्यादा पापी हुए कि नहीं? वहाँ शराब पीते। बोलो, अब सोचो, जुआ खेलना पाप नहीं है। अब लगाओ 7 व्यसन का लगाओ, कितना खतरनाक। पता डॉक्टर साहब क्या बोलते थे इसके लिए? डॉक्टर साहब कहते थे कि टोडरमल जी साहब के अलावा किसी माई के लाल में दम नहीं थी जो सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व लिख जाए। सिद्ध करके भी बता दिया और सिद्ध कराइए। और फिर दूसरी बात, टोडरमल जी ने ये लिख दिया साफ साफ कि तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, देखो इतनी सभा थी ना आपकी, आप में से कितने लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ मैंने रात में पानी नहीं पीते होंगे, और पता नहीं दवाई नहीं खाते होंगे, और पता नहीं क्या क्या है ना, और हरी नहीं खाते होंगे, और भी नियम ले रखे होंगे, लेकिन तत्व विचार नहीं करते। और आप अपने को मोक्षु कहते, तो कैसे मोक्षु कहते? टोडरमल जी साहब को मानते हो आप, पूज्य गुरुदेव श्री को, तत्व वाले सबको है ना, तो आप कहाँ मानते हो? क्योंकि आप तत्व विचार नहीं करते, और आप वो सब करते हो जिससे सम्यक दर्शन नहीं होता। और मजेदार बात है, इतनी बात होती तो ठीक है, उससे अपने को छोटा बड़ा भी मानते हो। और आज जो मुमुक्षुओं में समस्या खड़ी हो गई है कि हम 20-20 साल से स्वाध्याय कर रहे साहब, लेकिन वो बात बन नहीं रही। कई मेरे से मिल जाती, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी मिल जाती हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाबूजी मिल जाते हैं कि साहब हमने सब पढ़ा, समय सार खूब पढ़ा, अब धीरे धीरे अरुचि होने लगी, अब हमारा उतना मन नहीं लगता। तो वो कारण क्या है कि आपने पढ़ते 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 20 साल निकाले और आपने प्रयोग कुछ किया नहीं। तो एक ऐसा स्वभाव है जीव का कि अगर उसका रस परिपाक नहीं होगा तो उसे ऊब हो जाएगी, और फिर ऊब हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा। तब वो क्या होता है कि 20 साल का उसका रिकॉर्ड बन गया, तो वो किसी कह तो सकता नहीं कि अब मेरा तुम्हारा समय सार सुनने में मन नहीं लगता, अब क्योंकि ये कहेगा तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो बेचारे को एक जेब में इज्जत बचाने के लिए हाँ जी करता है और अंदर से ऊब होती है। इसलिए मेरे भैया, ये ऊब आने के पहले आत्मानुभव करने लेना, न ये सब बेकार हो जाएगा। सुनी सुनाई बात, हाथों आई बात निकल जाएगी। इसलिए ऊब से बचना हो तो आत्मानुभव करना, वरना इसी समय सार को एक दिन आप कहोगे हमने बहुत सुना अब नहीं सुनना, और कहोगे डमोकार मंत्र की जाप देने लगोगे। आप उसी पे पहुंच जाओगे, वापस उसी ट्रैक पे, जिस ट्रैक से आप निकले हो आप वापस उसी ट्रैक पे पहुंच जाओगे। आप कहोगे डमोकार मंत्र सुना दो मुझे, नमोकार मंत्र पढ़ने लगोगे आप। क्यों कि भैया इस जीव को अनादिकाल से अपने भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया, और एक पूरा जीवन ऐसे ही बाहर में उलझ के चला गया। इसलिए गहराई से आज से जो जीव यहाँ बैठे हैं, आप तत्व विचार करना सीखना। और तत्व विचार के लिए टोडरमल जी साहब ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण सब लिखा हुआ है, उसके आधार से आप बिल्कुल भी अभी व्यवहार की चिंता, क्रिया की चिंता, समाज की चिंता अब बिल्कुल मत करना। खूब कर ली, अब सिर्फ अपने बारे में चिंतन करना। तो आपको देखो, कोई कहेगा ऐसे मत करो, कुछ नहीं सुनना, तुम तो शांत होकर बैठ के अपने ज्ञान स्वभाव को देखना
कि मैं जानने देखने के अलावा क्या करता हूँ, और ये आश्रव, ये राग देश के परिणाम, ये आकुलता रूप हैं कि नहीं, ये दुख रूप हैं कि नहीं, एकांत में बैठ के शरीर की क्रिया वास्तव में मैं करता हूँ कि अपने आप होती है। ऐसे ये 2-3 बातें हैं, इन पे फोकस करना और धीरे 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 शांत होकर बैठना सीखना, ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करना। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, अब ऐसा मुझे अनुभव में आना चाहिए। और वीतरागता ही धर्म है, वीतरागता की ओर बढ़ना यही मोक्ष मार्ग है, और कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। अभी का समय हो गया। तो सवालों से सवाल तक आदरणीय डॉक्टर साहब का